बोले सदगुरु भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, परमात्मा के अनुरागी हैं, परमात्मा के प्रेमी हैं, परमात्मा के धर्म संगत में बैठते हैं और परमात्मा के विचारों को सुनते हैं। सजनों, कहते हैं कि हम सबके जीवन का अनुभव कैसा होना चाहिए, हम सबके जीवन का क्या अनुभव है, क्या महत्व रखता है। सजनों, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि एक बार कहीं बारात जा रही थी, तो जो लड़की पक्ष के जो लोग थे, बेटी पक्ष के जो लोग थे, उन लोगों ने एक निर्देश दिया था कि बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा, सब जवान लोग ही आएंगे। सजनों, इधर जब वर पक्ष को यह निर्देश पता चला तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, बूढ़े व्यक्ति को जरूरत ही क्या है। आप जानते हैं ना, लोग कहते हैं बूढ़े हो गए हैं, क्या है। तो उन लोगों ने कहा बूढ़े लोगों की जरूरत ही क्या है, नहीं ले चलते हैं बारात में। सजनों, लेकिन जो लड़का का नाना था उसने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा। तो उन लोगों ने कहा कि अगर बूढ़ा व्यक्ति कोई भी जाएगा तो शादी कैंसिल हो जाएगी, शादी नहीं वो लोग करेंगे। तो बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि डिक्की में डाल दो, लेकिन मुझे ले चलो। अब सजनों, उस बूढ़े व्यक्ति को, जो लड़का का नाना था, उसे डिक्की में डाल दिया गया और लेके गए। जब लेके गए कुछ दूर, तब पहुंचने ही वाले थे। तो आपको पता है ना, बारात पहले नहीं जाती है, पहले संदेश दिया जाता है कि हम लोग आ गए हैं। अब तो संदेश गया कि यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो उधर से संदेश आया कि हम शादी तभी करेंगे अपने लड़की के साथ जब आप, ये जो बीच में जो नदी बह रही है, ये सारे नदी के पानी को आप इस नदी को दूध से भर दो, और वो भी शुद्ध दूध। निर्देश आया। वर पक्ष के लोगों ने, अब सब जवान जवान लोग थे, सब विचार करने लग गए कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब नदी को दूध से कैसे भरा जाए, वो भी शुद्ध दूध। समय भी इतना नहीं, और इतना दूध लाया कहां से जाए। तो उसी में कोई युवक था, उसने कहा अरे यार छोड़, क्या करना है, कहीं और सही, यहां नहीं तो कहीं और सही, यहाँ नहीं शादी होगी तो कहीं और तो हो जाएगी, छोड़ो। तो वो बूढ़ा जो व्यक्ति था वो सब सुन रहा था। तब बारात वापस हो रही थी, तो उसने कहा कि क्या बात है। तो उस लड़के ने कहा कि नाना श्री, बात ये है कि जो बेटी पक्ष के जो लोग हैं, कन्या पक्ष के जो लोग हैं, उन लोगों ने एक शर्त रख दिया है, संदेशा भिजवाया है कि ये जो बीच में नदी पड़ रही है, इस सारे नदी के शुद्ध दूध से भरना है। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो उस लड़के का नाना था, उसने कहा बस इतनी सी बात है, और इसलिए तुम लोग बारात वापस लेके जा रहे हो। अरे संदेशा भिजवा दो कि शुद्ध दूध हमारे पास इतना है, इतना है, और हम शुद्ध दूध बहा देंगे, लेकिन आप इस नदी के पानी को पहले पूरा खाली करवा दो तब। सजनों, जब ये संदेशा उन लोगों ने सुना, तो जो लड़की का बाप था वो समझ गया कि इसमें जरूर कोई बूढ़ा व्यक्ति आया है। सजनों, कहने और समझाने का भाव ये है कि आज के जो युवक हैं, चाहे युवती हैं, बूढ़े लोग पसंद नहीं हैं। सजनों, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पास अनुभव होता है जीवन के, जो आपके पास नहीं है, और ना तो वो पैसे से मिल सकता है। और जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पास अनुभव है, और अनुभव से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है।
वो बारात वापस आ जाती, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि नहीं, बोल दो कि सारा पानी खाली करा दो नदी के, हम दूध बहा देंगे और इस नदी को दूध से भर देंगे। बस इतना सा उनका क्वेश्चन था, और इतना ही उस नवयुवकों को ध्यान में नहीं आ रहा था। तो सज्जनों, इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं वो सम्मान के योग्य होते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है जानते हैं? आज के समय में ये हो रहा है कि बूढ़े लोगों की बात ही नहीं कोई सुनता है। तो सज्जनों, उनकी भी बात सुनिए। हम ये नहीं कहते हैं कि वो उनकी बात मानिए, आप उनकी भी बात सुनिए और सुन के यह अंदाजा लगाइए कि कितना उसमें सत्यापन है और कितना असत्यापन है, कितना वो सही है और कितना गलत है। अपने विवेक से उसका आंकलन जरूर करना चाहिए। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति था, वो अपने ससुरारी जा रहा था, जहां शादी होती है, जहां से लड़की आती है उसको ससुरारी बोलते हैं। तो ससुरारी जा रहा था, तो उसका मित्र आ गया उसी समय। तो उसने पूछा, मित्र तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं ससुरारी जा रहा हूं, चलोगे क्या? तो उसने कहा कि चलूं? तो उसने कहा कि चलो, बचपन के मित्र हो और चलेंगे तो दोनों साथ ही चलेंगे, अच्छा रहेगा। तो सज्जनों, उसने कहा लेकिन मेरे पास अभी नए कपड़े तो नहीं है। तो उसने कहा कि फिर कपड़े दूसरे के पहन लो, हमारे कपड़े पहन लो। उसने कहा ठीक है, कपड़े पहन लिया। अब गया, तो जब गया ससुरारी पहुंचा तो दो लोग गए। तो आप जानते हैं जब व्यक्ति कहीं जाता है तो लोग हालचाल पूछते हैं। हालचाल हुआ तो उस घर का जो दामाद था उसने कहा सब ठीक है, और हम आ रहे थे तो हमारे मित्र आ गए। अब मित्र बोले, मैंने बोला कि चलेंगे क्या? तो इन्होंने बोला हाँ चलता हूं, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो मैंने अपना कपड़ा इनको दे दिया है। जो मित्र था, अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरा मित्र मेरा अपमान कर रहा है कि सम्मान कर रहा है। सज्जनों, फिर कुछ समय बीता। अब घर के बगल में लोगों ने बुलाया, तो इसने कहा कि देखो, अब मैं यहीं रुक जाता हूं, तुम्हारा कोई गारंटी नहीं है। अब मैं तो तुम्हारे साथ आ गया हूं तुम्हारा कपड़ा पहन के, लेकिन अब तुम वहां भी जाके मत कह देना कि मेरा कपड़ा है, और मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा कि चलो, मैं कपड़ा की बात ही नहीं करूंगा। उसने कहा अच्छा ठीक। तो दोनों मित्र फिर बगल के घर में गए। अब वहां भी हाल चाल हुआ, पूछा गया। तो उन्होंने उस मित्र ने कहा कि सब ठीक है, हम आ रहे थे तो हमारे बचपन के मित्र हैं, और मैंने कहा इनको कि क्या आप हमारे साथ चलेंगे? तो इन्होंने कहा हाँ चलेंगे, लेकिन कपड़े हमारे पास नहीं हैं। तो जब मित्र ने उसके तरफ देखा तो बस अब वो वहीं पे रुक गया। फिर वो लोग इधर उधर हुए। उसने कहा मैंने आपसे कहा था ना कि कपड़े की बात ही मत करना। उसने कहा कि ठीक है, अब मैं कपड़ा का नाम ही नहीं लूंगा। फिर कहीं जाना हुआ दूसरे के घर, वहां भी गया, उन लोग भी हाल चाल पूछे। वहां भी कहा कि दरअसल ये मेरे बचपन के मित्र हैं और मैं आ रहा था तो ये भी आए हैं, पर मैं कपड़ों की बात नहीं करूंगा। लोगों ने कहा कपड़ों की बात? नहीं नहीं, कपड़े इन्हीं के हैं, ये अपने ही कपड़े पहन के आए हैं। लोगों ने सुना तो बड़ा बेतुका सा लगा। उन लोगों ने कहा कि कपड़े तो सबके अपने ही होते हैं और सब अपने ही कपड़े पहन के आते हैं। सजनों, कहने और समझाने का भाव ये है, कुछ लोग जितना देते नहीं हैं उतना कह के निकाल देते हैं, और जगह जगह वो बताते हैं, जगह जगह वो जाके कहेंगे, और जो भी आएगा उनके घर उनको वो बताते हैं कि हमने इनके लिए ये किया, हमने इनके लिए वो किया, हमने इनके साथ ऐसा किया, हमने इनके साथ वो ऐसा किया। सजनों, ये स्वाभाविक है लोगों को ऐसा कहना और करना कुछ नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति तो कपड़ा पहन के गया था, आके तो देना ही था, लेकिन उन्होंने जहां गए वहां कपड़ा का ही चर्चा किए। तो इससे पता चलता है कि कितनी छोटी सोच है। सजनों, ऐसे ही आज के समय में भी लोग हैं, इतनी छोटी सोच रखते हैं, इतनी छोटी सोच रखते हैं कि वो जितना देंगे नहीं उतना 50 जगह, आजकल तो मोबाइल का जमाना है,
मोबाइल पर लोग गा गा के बताते हैं, उनके घर में कोई आके बैठता है, चाहे मरनी हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, पहले उसमें ये बताएंगे कि हमने इनको ये दिया था और इन्होंने ले लिया था, पर वो ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने भी हमें कुछ दिया था, नहीं, क्योंकि उनका मुंह ही भगवान ने दिया है सिर्फ कहने के लिए। ऐसे भी लोगों को भगवान ने इस संसार में संभाल के रखा हुआ है सजनों, ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे लोगों से आप भी बच के रहिएगा। हम तो बच के ही रहते हैं, क्योंकि कहते हैं पानी पियो छान के, और इस संसार में व्यक्ति की पहचान करो जांच के। व्यक्ति के जांच के पहचान करना, नहीं तो आप ठगे जाएंगे। हम तो बड़ा जांच के पहचान करते हैं, इसीलिए सजने ये बात आपको भी बता रहे हैं। भगवान ने लोगों को बना के भेजा है, लेकिन अगर आप लोगों से सावधान नहीं रहेंगे तो ये लोग आपके वस्त्र भी उतारवा देंगे। ऐसे भी लोग हैं इस संसार में, इसीलिए सजनों आप बचिए ऐसे लोगों से। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, बताएंगे कुछ, ऐसे भी लोग हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। यही कुछ भाव था जो आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए थे। और आइए भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, मां अंबिका भवानी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।